है वाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं जब कोई इंडिया से यूके में मूव करता है किसी भी रीज़न से, भले ही वो पीएचडी हो या फिर मास्टर्स करनी हो या बैचलर्स के लिए काफ़ी लोग मूव करते हैं, तब सबसे मेन चीज़ों का जो ध्यान रखना होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बहुत लोग आके पूछते हैं, कई बार मुझे डीएम्स वगैरह में पूछते हैं कि जब आप मूव किए थे यूके में तो क्या हुआ था, कैसा हुआ था, ये हुआ था। तो हम लोग बात करने वाले थे कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं जो कि ज़्यादातर इधर आके लोगों को फेस करनी होती हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें ध्यान में रखना होता है जब भी वो मूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉजिस्टिक्स वगैरह के बारे में बात करें, जैसे घर वगैरह हो गया, बाकी सब चीज़ें, बाकी चीज़ें बाद में रखेंगे। पर पहले लॉजिस्टिक्स, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहला है हाउसिंग। घर कैसे देखना है, घर का क्या सीन है यहाँ पे। तो घर यहाँ पे 3 या 4 टाइप के होते हैं। अगर आप स्टूडेंट करके आ रहे हो, फिर पीएचडी के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे स्टूडेंट हाउसिंग होती हैं, यहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशंस होते हैं, और यहाँ पे नॉर्मल घर होते हैं। स्टूडेंट अकोमोडेशंस में क्या होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहेंगी, जैसे स्टूडेंट रूस्ट वगैरह की हो गई, बाकी और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन हो गई, उनमें फ्लैट्स रहते हैं। उन फ्लैट में क्या होता है, आप एक रूम लेते हो, आप उस रूम को लोगे और आप उसका अपना सारा सामान उसके अंदर रखोगे। फिर उसमें भी अलग टाइप के रूम होते हैं। उसमें एक आनसूट रूम होता है जिसमें आपका बाथरूम अटैच्ड होगा आपके रूम के साथ, किचन शेयर्ड होगा लेकिन बाथरूम अटैच्ड होगा। यही ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि मैं सारे कुछ बिल्स वगैरह कुछ नहीं देने पड़ते हैं, सब बिजली पानी सब इंक्लूडेड रहता है। जाके सिर्फ महीने का रेंट देना है, ख़त्म, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं अगर बाहर से या फिर कम टाइम के लिए चाहिए, जैसे 1 साल के लिए चाहिए, या फिर अगर बाहर से बुक करके आना है, इंडिया से ही बुक करके आना, कुछ फोकस नहीं करना इधर ज़्यादा, तो उन सब चीज़ों का थोड़ा ठीक रहता है ये सब। दिक्कत इनमें ये क्या रहती है, काफ़ी हिट और मिस होते हैं। क्या पता आपको अच्छे फ्लैटमेट्स मिल जाएँ, क्या पता नहीं मिले, तो उसमें काफ़ी डिपेंड करता है ये सब। लेकिन फिर वही वाईफाई वगैरह बहुत अच्छा मिलेगा, सब इंक्लूडेड रहता है इसमें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। रूम्स थोड़े छोटे होते हैं तो उन सब का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं घर में, जो कि मेरा है एसेंशियली। तो हमने क्या किया, घर लिया हुआ है 3 लोगों ने, और हम टोटल 3 लोग रह रहे हैं। हम एक घर का पूरा किराया देते हैं एज इन, तो हम इंडिविजुअली कुछ नहीं देते, हम पूरा घर का रेंट देंगे, उसके बाद उसमें स्प्लिट कर देंगे आपस में। इसमें बिल्स वगैरह भी हमारे इंक्लूडेड हैं, पर डिपेंड करता है, काफ़ियों में नहीं होते हैं, काफ़ियों में होते हैं, काफ़ी में वाईफाई वगैरह इंक्लूड नहीं रहता है, कईयों में होता है। मेरे केस में सब इंक्लूडेड है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती यहाँ पे। फिर आते हैं कि शेयर्ड टाइप वाले। तो शेड वाले भी क्या होते हैं, उनमें घर ही होता है वो, लेकिन आप अपने कमरे का किराया सीधा लैंडलॉर्ड को दोगे कि हाँ भाई ये मेरे से 500 पाउंड है, तो ये मेरे 500 पाउंड है महीने के, ख़त्म। दूसरे ने दिए या नहीं दिए, तुम्हारा हेडेक नहीं है। तो इन चीज़ों का थोड़ा फोकस करना पड़ता है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा, या तो स्टूडेंट अकोमोडेशन ले लो, या फिर सीधा एक इंडिविजुअल वाला घर लो कि तुम अपने कमरे का दोगे बस, और किसी का तुम्हारे से हेडेक नहीं है, तुम्हें सीधा देना है तो उसका। उसके बाद आते हैं अगली चीज़ में, बैंक वगैरह जब आते हो तो यहाँ पे आओगे तो बैंक अकाउंट तो चाहिए, सीधा थोड़ी यहाँ पे आईएनआर नहीं चलेगा। तो इनमें क्या होता है, जब बैंक अकाउंट से जाते हो तो यहाँ पे आके सबसे पहली बार आके आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके काफ़ी तरीके हैं। उसके लिए पहले आपके पास एड्रेस होना चाहिए, जो कि आप पहले से बुक करके आए ही होगे, तो वो एड्रेस आपको चाहिए होता है, जो कि आपका यहाँ का एड्रेस है ऑफकोर्स। फिर थोड़ा फॉर्म वगैरह भरने होते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट। काफ़ी लोग क्या करते हैं, रेवोलूट में बना देते हैं। तो रेवोलूट एक ऑनलाइन बैंक की तरह है, आपने देखा होगा काफ़ी जगह में, तो उसमें काफ़ी आसानी से बन जाता है। लेकिन काफ़ी लोग एक ऑफलाइन, एक प्रॉपर बैंक भी प्रेफर करते हैं। जैसे मेरे पास दोनों अकाउंट है, मेरे पास एक एचएसबीसी का है जो कि इंडिया में भी है, उसकी ब्रांचेस मुंबई में, बट वो सब है। फिर उनसे क्या होता है, फ़ायदा भी होता है कि आप एनआरआई एनआरओ अकाउंट बना सकते हैं, जो कि बाद में और वो लीगैलिटीज़ वगैरह में आ जाता है। खैर वो सब छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा करना होता है। बैंक आके सबसे पहला काम होता है, आप यहाँ पर लैंड करोगे, आप घर में घुसोगे, आपका बैंकिंग की वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि बैंक वगैरह आप पीएचडी करो तो आपको बैंक डिटेल्स चाहिए अपनी पे होने के लिए, कि ताकि आपको पैसे मिले, तो वो सब चीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉर्ट आउट करनी होती है बैंकिंग वगैरह वाली। तीसरा आ जाता है स्टूडेंट डिस्काउंट्स। यूके में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को, हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह 10% स्टूडेंट डिस्काउंट रहता है। तो इसलिए जब भी बाहर निकलो अपना स्टूडेंट कार्ड लेके निकलो, जहाँ भी जा रहे हो और पूछो कि तुम्हारे पास डिस्काउंट है या नहीं है। मोस्ट लाइकली होगा, नहीं होगा तो मना करेंगे बस, दैट्स इट, कुछ कोई दिक्कत नहीं। बट ऑलमोस्ट सब जगह होता है। स्टूडेंट बीन्स करके या फिर
यूनिडेज करके ऐप्स हैं जिनको आप डाल सकते हो अपने फ़ोन में, जिससे डिस्काउंट मिलता है। ये सब इंडिया में भी चलते हैं काफ़ी सारे। तो अब आ जाते हैं अगला लाइफस्टाइल पे। जनरल लॉजिस्टिक्स वगैरह सब हो गया, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी है हो गया। और किसी को डिटेल वगैरह चाहिए होगी तो कमेंट में पूछ लेना, लेकिन अभी इसमें इतनी बात करते हैं। अभी बात करेंगे प्रॉपर लाइफस्टाइल वगैरह में क्या क्या होता है। तो लाइफस्टाइल में पहली बात है कि भाई अपना सोशल या कल्चरल सर्कल एक्सपैंड नहीं करना। बहुत लोग देखे हैं मैंने, ऑलमोस्ट 90% लोग जो यहाँ पे आते हैं ना इंडिया से, सबके सब अपने ही सर्कल में रह जाते हैं। वो एक ग्रुप बना लेते हैं 4 इंडियंस का, बस हो गया, वही है बस उनका पूरा टाइम। वो उससे 1 साल बिताएंगे, जितने भी टाइम यहाँ पे वो टाइम बिताएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। कुछ नया नहीं सीखने को मिलता है, कुछ अलग चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता है। यही चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोशिश करो कि तुम अलग अलग जगह से दोस्त बनाओ, अलग अलग नए नए लोगों से बात करो। उससे क्या होगा, तुम्हें उनके बारे में पता चलेगा, भाई वो लोग कैसे काम करते हैं, उनका क्या सिस्टम है, कैसे हैं वो इन जनरल। तुम्हें अलग कल्चर्स के बारे में पता चले, तुम्हें अलग ट्रेडिशंस के बारे में पता चले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे खुद के अभी कितने मेरे पोलिश फ्रेंड्स हैं, इंग्लिश हैं, यूएस, मेक्सिकन, सब हैं मेरे दोस्त। तो काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल बना के रखो, ताकि तुम हो कि कहने के भी तो हो जाए कि नहीं देखो मेरे पास इतनी कंट्रीज़ में मेरे दोस्त हैं, सब इधर उधर जाके। और ये क्या होता है, बाद में भी काम आता है, क्योंकि जब ये लोग आगे चल के और जगह में जाएंगे तो तुम्हें अगर बाद में चले कोई पोजीशन ढूंढनी हो तो उसमें फ़ायदा मिले। अभी मेरे जो मैक्स प्लैंक में था जब मैं, तो वहाँ पे मेरे जो दोस्त लोग थे, पोस्ट डॉक वगैरह दोस्त थे, वो प्रोफेसर बन चुके अभी नेदरलैंड्स में, एक फ्रांस में। तो कहने के लिए मेरे पास कोई है उस इंस्टीट्यूट में जो कि नेदरलैंड्स में, फ्रांस में है। तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर मुझे इनकेस आगे चल के प्रोफेसर वगैरह बनना होगा, मुझे ढूंढना होगा, तो ये लोग आके पहले मुझे बताएंगे कि भाई हमारे पास ये पोजीशन है, तूने हमारे साथ काम किया हुआ है, तो वी नो हाउ यू वर्क, तो उस वजह से प्रेफरेंस मिलेगी। तो इन सब चीज़ों में बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन वो सब असाइड, सबसे मेन चीज़ है तुम्हें नए लोगों से मिलने को मिलेगा। तुम्हें अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलेगा, चीज़ें कैसे काम करती है, नई डिश, नए ट्रेडिशंस, बहुत अच्छा है। तो दूसरी बात में आ जाते हैं हम, जो कि है कि अपना जो तुम्हें जो रिसोर्सेज मिल रही है ना यहाँ पर, उसका पूरा एडवांटेज ना लेना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स करेंगे, ख़त्म, चले जाओ, हो गया। बट अगर देखोगे, अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके देखोगे, अगर यूनिवर्सिटी में या फिर कंपनीज़ वगैरह की वेबसाइट में जाके देखोगे, तो अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो तुम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि वो कोर्सेरा या फिर लिंक्डइन लर्निंग वगैरह प्लेटफॉर्म्स को फुल एक्सेस दे देते हैं कि तुम जाके कुछ भी सीख सकते हो, जो करना है कर सकते हो। और काफ़ी सॉफ्टवेयर्स का फ्री एक्सेस रहता है। मेरे पास अभी तक जो मेरे को मैक्स प्लैंक ने बायो रेंडर का एक्सेस दिया, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग बायोलॉजिकल इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, उसका एक्सेस मेरा अभी तक चल रहा है। मेरे पास एक जीनियस प्राइम करके है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम जीन्स वगैरह चेक करते हैं, हम लोग अपना सीक्वेंस एडिट कर सकते हैं, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। उसका एक्सेस मेरे पास अभी तक है। तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ों का एक्सेस देते हैं, ऐसी रिसोर्सेज देते हैं हर किसी को कि तुम लोग यूज़ कर सको उनसे को। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स फंडिंग देते हैं कि तुम जाके कुछ और करो और एक्स्ट्रा चीज़ें करो। अभी लास्ट ईयर में पेरिस गया था, उसका पूरा खर्चा इंस्टीट्यूट ने उठाया था। और इन जनरल बाकी सब भी आप कुछ ट्रेनिंग वगैरह का अप्लाई करोगे, काफ़ी केस में यहाँ पे फंडिंग्स होती हैं। अभी जैसे मैंने भी एक स्टूडेंट लेना है मुझे समर में, तो उसके लिए ऑब्वियसली स्टूडेंट को पे करना है, तो उसके लिए भी अप्लाई स्कीम्स होती हैं। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मेरे पास स्टूडेंट है, मैंने यूनिवर्सिटी के पास पैसे का अप्लाई किया हुआ है। आई गेस कुछ हफ्ता बता देंगे, बट वो सब है। तो मैं स्टूडेंट ले सकता हूँ, एज इन अनपेड भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे नहीं अनपेड कर सकते हैं, तो उसको भी पैसे मिलेंगे। आई विल गेट समवन टू डू माई वर्क। तो विन विन सिचुएशन होती है। तो ऐसी चीज़ों, ऐसी छोटी मोटी रिसोर्सेज बहुत सारी होती है जिनको फ़ायदा ले सकते हो, जिनसे खुद एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो उसका अगला आता है कि भाई हेल्थ को अपना इग्नोर करना। काफ़ी लोग क्या करते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि घर में थे सबके सब, अचानक से बाहर आ गए, खाना खुद बनाना, क्योंकि पहले तो मम्मी बना के देती थी, खाना खुद से बनाना है, सब चीज़ें खुद से करनी है, कपड़े खुद से धोने हैं, घर ढूंढना है, सब कुछ खुद से करना, क्योंकि अब तो अकेले हो गए। उस चक्कर में क्या करते हैं, वो खाने को स्किप कर देंगे या फिर कुछ करेंगे नहीं, कुछ हर टाइम बाहर का खाते रहेंगे। वो सब नहीं चलता है, वो कुछ टाइम तक चलेगा, उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाएंगे। और यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ बहुत एक्सपेंसिव होते हैं सॉल्व करना। अगर तुम्हारे पास इंश्योरेंस भी है, जो कि हर किसी के पास होता है,
उसमें भी काफ़ी चीज़ें कवर्ड नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो काफ़ी टाइम में ये होता है कि तुम्हें वेट लिस्ट में लगना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इन सब के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि पढ़ो ही मत, खुद से पहले से खुद का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। कोशिश करो कि तुम टाइम पे खाना खा रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, क्योंकि और कोई नहीं करेगा ये सब चीज़ें, तुम्हारे पास कोई नहीं है यहाँ पे और करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का काम करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कोशिश करो कि टाइम पे खाना खाओ, कोशिश करो कि अच्छा खाना खाओ, ऐसे कुछ आलतू फालतू नहीं खाओ, और सीखो। यूट्यूब वीडियोज़ आती हैं सारी की सारी, इतने सारे खाने के यूट्यूब चैनल्स हैं, सब में डालो, कुछ ना कुछ डालो, मिल जाएगा। ये ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें सब टाइप का खाना मिल जाएगा। तुम्हें मैक्सिकन खाना है, तुम्हें मैक्सिकन बनाना है तो वो बना सकते, तुम्हें इंडियन बनाना है तुम इंडियन बना सकते हो, यहाँ पे इंडियन शॉप्स होती हैं। तुम्हें यहाँ का फूड बनाना है तुम यहाँ का बना सकते हो, तुम्हें इटालियन जो मर्जी सब बना सकते हो। तो सब चीज़ के इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सके। तो आराम से आओ, सब यूट्यूब वगैरह देखो और खाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। और फाइनल पॉइंट जो होता है कि एक्चुअली लाइफ को एंजॉय नहीं करना। तुम आए हो इंडिया से इतनी दूर तक बाहर, तो कुछ तो करो उसका यूज़, तुम एंजॉय करो, बाहर जाओ, थोड़ा चिल करो पूरे टाइम में। मैं यहाँ पे आके अभी भी PhD कर रहा हूँ मैं, और मैं कॉमिक्स पढ़ता हूँ कभी कभी। तो ये सब वॉचमैन की कॉमिक्स हैं, पुरानी है ऑल्दो, बट मैंने पढ़ी नहीं है तो अभी पढ़ रहा हूँ। ये जो है नया बैटमैन का इशू है, ब्रेव एंड द बोल्ड। तो मैं भी खुद अभी कॉमिक्स वगैरह पढ़ता हूँ, मैं गेम्स खेलता हूँ, मेरे पास एक VR हेडसेट है जिससे मैं गेम वगैरह खेलता हूँ। तो बाहर आए उसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चीज़ें तुम करते हो वो सब छोड़ दोगे, करो और अच्छे से करो। बाहर घूमने जाओ, धूप में पड़े रहो, जो करना है करो, आराम से काम भी करो और मज़े भी। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में से एक को भी ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर दोगे तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी, और एट द एंड तुम यही कहोगे यार क्या ही किया मैंने उतने टाइम पीरियड में। जब मैं नाइजर में था मेरे 1-2 साल ऐसे थे जिसमें मैंने सिर्फ काम किया और कुछ नहीं किया। अभी मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो कुछ है नहीं दिमाग में, मेमोरीज़ नहीं है उस टाइम की, पूरी के पूरी बस वो है कि हाँ काम था। तो ऐसा लगता है काफ़ी चीज़ें ब्लैंक हो गई हैं। अगर तुम यहाँ पे वही करोगे ना तो ब्लैंक हो जाएगा ये पूरा पीरियड, तुम एक्चुअली इन्जॉय नहीं कर पाओगे, तुम बाहर मिल नहीं पाओगे लोगों से, तुम याद नहीं रख पाओगे इन सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें करना ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो मज़े करो, ऐसे ही खाली मत बैठे रहो, पूरे टाइम फ़ोन चला रहे हो, ये सब भी नहीं होता है। जाओ थोड़ा बाहर जाओ, घूम के आओ, अच्छी जगह है, नई जगह आए हो, थोड़ा जगह देखो क्या है, लोग कैसे रहते हैं। ठीक है काफ़ी चीज़ें गलत होंगी लेकिन काफ़ी चीज़ें सही भी होंगे, लेकिन ओवरऑल तुम्हें पता चलेगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अगर तुम तमीज़ से ढूंढोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना जब भी यहाँ पे आओगे। और किसी को क्वेश्चन है तो नीचे पूछ लेना, एंड आई ट्राई टू आंसर देम ऑल। ओके, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।